दोस्तों जय हिंद। मैं दर्पण आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दर्पण कोचिंग सेंटर में। तो यहां पे हम प्रेजेंट कर रहे हैं आपके लिए वीडियो नंबर 9। इससे पहले हम 8 वीडियोस पब्लिश कर चुके हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और ये वीडियो भी बाकी 8 वीडियोस की तरह हमने बनाई है आर्मी जीडी, आर्मी ट्रेडमैन, आर्मी टेक्निकल और आर्मी क्लर्क के लिए। लेकिन आप इसे पंजाब पुलिस, एसएससी या 10th 12th बेस किसी भी एग्ज़ाम के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जीके और जीएस का सिलेबस बिल्कुल सेम रहता है सारे पेपर्स के लिए। अब इस वीडियो में भी होंगे 25 क्वेश्चंस। हमेशा की तरह आप कॉपी पेन लीजिए हाथ में, अगर नहीं है तो वीडियो को पॉज कीजिए और एक कॉपी पेन लीजिए और जल्दी से रेडी होइए और शुरू कीजिए हमारे साथ वीडियो नंबर 9। इससे पहले वाली 8 वीडियोस के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे उन्होंने पूछा है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर? यहाँ पे ऑप्शंस है आपके चार्ल्स बेबेज, डगलस एंजलबर्ट, क्रिस्टोफर लेथम या फिर जेएल बेयर्ड। यहाँ पे जो ठीक आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ए, चार्ल्स बेबेज। इसके अलावा आपको ये भी पूछ सकते हैं कि कंप्यूटर का फादर, हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो उसका आंसर भी चार्ल्स बेबेज ही रहेगा। तीसरा क्वेश्चन जैसे बन रहा है वो है, कंप्यूटर का ग्रैंडफादर कौन है? हु इज़ कॉल्ड द ग्रैंडफादर ऑफ कंप्यूटर? उसका आंसर भी चार्ल्स बेबेज रहेगा। ठीक है जी। तो कंप्यूटर के फादर, ग्रैंडफादर, जनक, इन्वेंटर सभी कुछ चार्ल्स बेबेज है। इसके अलावा जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से जो ये वाला ऑप्शन है बी वाला, डगलस एंजलबर्ट, इन्होंने कंप्यूटर माउस की खोज की थी। अगर ये पूछ लिया जाए कि कंप्यूटर का माउस किसने खोजा था तो वो खोजा था डगलस एंजलबर्ट ने। जो चौथा ऑप्शन जेएल बेयर्ड दिया गया है, इसने खोज की थी जी टीवी की, टेलीविज़न की। तो अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि टेलीविज़न की खोज किसने की थी तो जेएल बेयर्ड का नाम यहाँ पे आएगा। एक और क्वेश्चन बता देता हूँ जो इसी से रिलेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडियो की खोज किसने की थी? तो उसका नाम था मार्कोनी, MARCONI। मार्कोनी था जिसने रेडियो की खोज की थी। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। यहाँ पे पूछा है, सार्क में कितने सदस्य देश हैं? हाउ मैनी मेंबर कंट्रीज आर देयर इन सार्क? सार्क के बारे में मैं 2-3 चीज़ें पहले आपको बताना चाहता हूँ। इसका आंसर पहले बता देता हूँ। चलो, इसमें 8 देश हैं। ये हमने वीडियो नंबर 2 या 3 में भी डिस्कस किया था सार्क के बारे में। तो यहाँ पे रहेंगे आपके 8 देश। लेकिन जो मैं बताना चाहता हूँ वो है कि सार्क जो है वो एस्टेब्लिश कब हुआ था, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 8 दिसंबर, ठीक है जी, 1985 में, और ये हुई थी ढाका, बांग्लादेश में। तो एक तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सार्क की एस्टेब्लिशमेंट यानी कि स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका, बांग्लादेश में। कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो सार्क है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये है आपका काठमांडू में। काठमांडू जो नेपाल में है वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर जो है वो लोकेटेड है। तो ये चीज़ें भी आप साथ साथ लिखते जाइए, आपको पेपर में और आसानी होगी। ये भी सारे अपने आप में प्रश्न हैं जो आपको डेफिनेटली याद करने हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा है, भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? वेयर इज़ द नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया लोकेटेड? ऑप्शंस है दिल्ली, बेंगलुरु, लखनऊ या फिर चंडीगढ़। देखिए, जैसे इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर है, इंडियन नेवी का हेडक्वार्टर है, इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर है या इंडियन कोस्ट गार्ड का हेडक्वार्टर है, सभी दिल्ली में है। इसी तरह नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया भी दिल्ली में ही लोकेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ए, दिल्ली। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। भारत की पहली बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली या चलेगी? भारत की सबसे पहली बुलेट ट्रेन जो है वो चली थी अहमदाबाद से और गई थी मुंबई तक। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ए, अहमदाबाद टू मुंबई। ये थी भारत की पहली ट्रेन की यात्रा जो बुलेट ट्रेन ने की थी। चलिए जी आगे चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
इन विच ईयर वॉज द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश्ड? 1800, 1750, 1650 या 1600? यहाँ पे इसका आंसर डेफिनेटली डी रहेगा, क्योंकि 31 दिसंबर 1600 ये था एग्जैक्ट डे जहाँ पे जिस दिन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो आपका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा डी, 1600। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है, एक व्यक्ति, एक राष्ट्र और एक नेता की नीति किसकी थी? हुज पॉलिसी वाज वन पीपल, वन नेशन एंड वन लीडर। 4 दिग्गज लीडरों के नाम यहाँ पे दिए हैं, लेकिन ठीक आंसर जो रहेगा आपका वो रहेगा ए, अडॉल्फ हिटलर। ये हिटलर की नीति थी कि एक नेशन होना चाहिए, एक व्यक्ति होना चाहिए और एक नेता होना चाहिए। तो अडॉल्फ हिटलर जो जर्मनी के तानाशाह थे उस टाइम पे, इनकी ये नीति थी। चलिए आगे है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ रशियन रेवोल्यूशन, यानी कि रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? रूसी क्रांति शुरू कब हुई थी, खत्म कब हुई थी, ये क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो सबसे पहले हम जनक की बात कर ले तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा सी, लेनिन। लेनिन को रूसी क्रांति का जनक कहा जाता है। रूसी क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपकी 1917 में स्टार्ट हुई थी और ये 1923 में एंड हुई थी। तो एंड जो हुई थी वो 1923 में थी और स्टार्ट जो हुई थी वो हुई थी आपकी 1917 में। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? यहाँ पे सबसे गहरा पूछा है, विच इज़ द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। सबसे गहरा महासागर कौन सा है? यहाँ पे सबसे लंबा महासागर भी पूछ सकते हैं, सबसे बड़ा महासागर भी पूछ सकते हैं, सब कुछ पॉसिबल है। मज़े की बात यह है कि इन तीनों का आंसर एक ही रहेगा, वो रहेगा आपका सी, प्रशांत महासागर। जो पैसिफिक ओशन है आपका, वही विश्व का सबसे गहरा, सबसे लंबा और सबसे बड़ा महासागर है। तो इन तीनों में से पेपर में आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसके 2 आंसर है यहाँ पे। इन विच स्टेट इज द फेमस अक्षरधाम टेम्पल लोकेटेड? देखिए अक्षरधाम मंदिर कहाँ पे स्थित है, इसके बनते हैं 2 आंसर। एक तो बनता है दिल्ली, जो ऑप्शन में ही नहीं है। दूसरा बनता है गुजरात, जो ऑप्शन में है। अब इसका ठीक आंसर फिर ए रहेगा। ए जो आंसर है वो आपका ठीक आंसर रहेगा। अब कई पूछते कि सर अगर दोनों दे दिए, गुजरात भी दे दिया, दिल्ली भी दे दिया, तो हम किसको टिक करेंगे? क्या हम गुजरात को टिक करेंगे या क्या हम दिल्ली को टिक करेंगे? देखिए ऐसा कभी नहीं होने वाला कि आपको दोनों आंसर दे दिए जाएं। ठीक है, सिंपल सी बात है, आपको एक ही दिया जाएगा, या तो गुजरात दिया जाएगा या फिर दिल्ली दिया जाएगा। तो कभी भी ये पॉसिबल नहीं कि दोनों दे दी। यहाँ पे गुजरात दिया है तो आपका ए जो है वो ठीक आंसर है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? हाउ मेनी ईयर्स इज द टर्म ऑफ वाइस प्रेसिडेंट? ये होता है जी आपका 5 साल। 5 साल का जो टर्म होता है वो होता है वाइस प्रेसिडेंट का। कोई भी वाइस प्रेसिडेंट 5 साल के लिए बना रहता है अपनी कुर्सी पे। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र आपकी होनी चाहिए? व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो ये आपकी होनी चाहिए 35 ईयर। कम से कम आप 35 साल के हो तभी आप उपराष्ट्रपति बन सकते हो, नहीं तो फिर नहीं बन सकते। इससे कम में आप उपराष्ट्रपति नहीं बन सकते। चलिए आगे चलते हैं। कालाहारी मारुथल किस देश में स्थित है? कालाहारी मारुथल किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज द कालाहारी डेजर्ट लोकेटेड? यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं वो है दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी चिली या फिर मंगोलिया। ओके, तो यहाँ पे जो ठीक आंसर रहेगा वो अब डेफिनेटली रहेगा ए, साउथ अफ्रीका। वहाँ पे एक जगह है, आप ये भी पूछ सकते हैं वो कहाँ पे है, तो बोत्सवाना एक जगह है, BOTSWANA, बोत्सवाना।
बोत्सवाना उस जगह का नाम है जहाँ पे एग्जैक्टली कालाहारी मारुथल स्थित है। जो बाकी दिया है जैसे नॉर्थ चिली दिया है वहाँ पे भी जो हमारा एटाकामा डेजर्ट है, ATACAMA, एटाकामा जो डेजर्ट है वो हमारा नॉर्थ चिली में लोकेटेड है। और अगर मैं बात करूँ मंगोलिया की तो वहाँ पे भी एक मारुथल है, उसका नाम है गोबी मारुथल। गोबी जो डेजर्ट है वो मंगोलिया में है, गोबी मारुथल मंगोलिया में है। एटाकामा डेजर्ट जो है वो नॉर्थ चिली में है, और जो हमारा कालाहारी मारुथल है, कालाहारी डेजर्ट है, वो बोत्सवाना यानी साउथ अफ्रीका में है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे पूछा है भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। ये प्रश्न दो तरीके से पूछ सकते हैं, या तो जनसंख्या वाइज सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, या फिर क्षेत्रफल यानी कि एरिया वाइज सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। अगर बात करें जनसंख्या वाइज तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी की है, उत्तर प्रदेश की है। अगर मैं बात करूं भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है, या एरिया वाइज, तो वो आपका रहेगा राजस्थान। ठीक है जी, राजस्थान आपका वो एरिया है जो क्षेत्रफल वाइज सबसे बड़ा है। चलिए आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है, ये मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है वैसे। विच इज़ द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़। रायपुर है, भिलाई है, बिलासपुर है, या भोपाल है। भोपाल तो डेफिनेटली नहीं हो सकती, वो तो मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। ठीक है जी। और उत्तर प्रदेश की हमें पता है लखनऊ है, उत्तर प्रदेश की तो सबको पता है लखनऊ है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, तो उसकी राजधानी है आपका रायपुर। रायपुर जो है वो छत्तीसगढ़ की राजधानी है। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। ये प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। विच इज़ द लार्जेस्ट प्लेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सबसे बड़ा प्लेस है, जो सबसे बड़ा स्थल है, वो आपका रहेगा डी, मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो जो है वो लार्जेस्ट प्लेस है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, यानी सबसे बड़ा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। बाकी तीन के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। ये कहाँ पे है, जैसे कालीबंगा है, तो कालीबंगा है आपका जी राजस्थान में। ठीक है जी, ये आपका रहेगा राजस्थान में। अगर मैं बात करूँ लोथल की और धोलावीरा की, ठीक है, लोथल और धोलावीरा दोनों ही गुजरात में है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये वाले जो है ये कहाँ पे है, कालीबंगा कहाँ पे है, राजस्थान में। लोथल और धोलावीरा दोनों ही गुजरात में है, तो ये भी आप समझ लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्टोरल कॉलेज। इसका ठीक आंसर ए है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स एंड स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब संसद और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ये इसका सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है। ये सबसे छोटी भी पूछ सकते हैं, सबसे लंबी भी पूछ सकते हैं। विच स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। सबसे बड़ी जो सबसे लंबी तट रेखा है वो किस राज्य की है। तो सबसे लंबी जो है वो है गुजरात की। बी आंसर आपका ठीक है, गुजरात। और अगर मैं बात करूँ सबसे छोटी कौन सी है, तो वो आपकी रहेगी गोवा की। गोवा की जो कोस्ट लाइन है, गोवा की जो तट रेखा है वो सबसे छोटी है, और गुजरात की जो है सबसे लंबी है। चलिए उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है। दो राजधानियां हैं इसकी वैसे, एक तो मैं ही बता दूंगा और दूसरी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको याद है तो वेरी फर्स्ट वीडियो में मैंने ये बताया हुआ है उत्तराखंड की राजधानी के बारे में। चलिए इसकी एक राजधानी तो मैं ही आपको बताता हूँ, तो देहरादून है। ठीक है, दूसरी जी पे है, ये आपके लिए हिंट है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए उत्तराखंड की दूसरी राजधानी कौन है। एक है इसकी समर कैपिटल, ठीक है, और दूसरी है इसकी विंटर कैपिटल। दो राजधानियां हैं, दो कैपिटल्स है। एक तो मैंने आपको बता दी देहरादून, और दूसरी के बारे में कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए
कौन सी राजधानी है? चलिए प्रश्न नंबर 18 की ओर चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्या ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य यानी लिटरेचर के क्षेत्र में, या फिर पत्रकारिता यानी जर्नलिज्म के बेस पे? तो ये दिया जाता है जी आपका चलचित्र यानी कि फिल्म के बेस पे दिया जाता है। अभी रिसेंटली ये मिला है रणबीर कपूर को, बेस्ट एक्टर के लिए मिला है। ब्रह्मास्त्र उनकी एक मूवी आई थी, तो उसके लिए रणबीर कपूर को दिया गया था दादा साहब फाल्के पुरस्कार। एक्ट्रेस में से जो आलिया भट्ट है उनको दिया गया था दादा साहब फाल्के पुरस्कार, रिसेंटली दिया गया था। और जो बेस्ट एक्टर ऑफ द ईयर है वो दिया गया है अनुपम खेर को। तो ये जो करंट अफेयर्स है वो भी आप साथ साथ पढ़िए, थोड़े थोड़े पढ़ते रहिए ताकि आपको ये चीज़ समझ आ जाए। चलिए प्रश्न नंबर 19 की ओर चलते हैं। ये तो मैंने बहुत बार बताया है वैसे, ठीक है। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके साथ रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। हु वाज डिफीटेड बाय बाबर इन द फर्स्ट एट ऑफ पानीपत? कब हुई थी पानीपत की लड़ाई एंड? तो ये 1526 में पानीपत की लड़ाई खत्म हुई थी, जिसमें बाबर ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया था। और इब्राहिम लोदी को हराते ही लोदी वंश खत्म हो गया था। इब्राहिम लोदी जैसे ही हारे बाबर से, तो 1526 में लोदी वंश पूरी तरह खत्म हो गया था। इसका मतलब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि लोधी वंश का सबसे अखीरला, जो सबसे लास्ट वाला शासक था, जो राजा था, वो कौन था? तो वो था इब्राहिम लोदी, ठीक है। उसके बाद जो बाबर था उसने मुगल वंश की स्थापना कर दी थी दिल्ली में, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहलोल लोदी के बारे में क्या बताना चाहता हूँ मैं आपको, ये थे फाउंडर, लोधी वंश की स्थापना इन्होंने की थी। सिकंदर लोदी ने भी एक अच्छा काम किया था, इन्होंने आगरा नगर की स्थापना जो थी वो सिकंदर लोदी ने की थी। और बलबन भी इम्पोर्टेंट है, इन्होंने सजदा की शुरुआत की थी। और इसके अलावा इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना भी की थी। तो ये भी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। अगर आपका कोई पॉइंट मिस हो जाता है तो आप वीडियो को 10 सेकंड्स बैक करके उसको अच्छे से सुन के अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, बिकॉज ये चीज़ें जो है अगर मैं एक ही वीडियो में बार बार बताऊंगा तो थोड़ा बोरिंग लगने लगता है। तो आप वीडियो को बैक करके, ठीक है, 10 सेकंड बैक करके भी सुन सकते हैं कि मैंने अभी क्या बोला। कई बार होता है कि आपको लगता है कि स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, तो आप स्पीड भी कम कर सकते हैं यूट्यूब की हेल्प से। चलिए आगे चलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? उस टाइम पे वाइस रॉय कौन थे? ये भी पूछा जा सकता है। पहले तो ये कब हुआ था और कहाँ हुआ था? देखिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था ये। पहले तो इसका ऑप्शन ए ठीक आंसर है, 1919 में अमृतसर में ये हुआ था। और उस टाइम पे वाइस रॉय कौन थे उस टाइम पे? उनका नाम नोट कर लीजिए, LORD, लॉर्ड। मैं स्पेलिंग भी बता रहा हूँ आपको, CHELMSFORD, ठीक है जी। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे उस टाइम पे वाइस रॉय थे, ठीक है जी। और 1919 में ये हत्याकांड हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया? अब ना पता चल रहा है कि ये पॉपुलेशन वाइज पूछा है और ना ही पता चल रहा है ये एरिया वाइज पूछा है, यानी क्षेत्रफल वाइज पूछा है या जनसंख्या वाइज पूछा है, ये हमें नहीं पता चल रहा। दोनों के अलग अलग आंसर है। ये भी बता देता हूं, अगर आपको कुछ पता नहीं चल रहा, इसका मतलब है उन्होंने क्षेत्रफल वाइज, एरिया वाइज पूछा है, एरिया वाइज। और एरिया वाइज जो हमारा सबसे छोटा राज्य है वो है आपका जी गोवा। गोवा जो है वो क्षेत्रफल के द्वारा, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है। जनसंख्या के हिसाब से कौन सा है? वो है आपका सिक्किम, SIKKIM, सिक्किम। सिक्किम जो है वो पॉपुलेशन वाइज सबसे छोटा राज्य है। चलिए, विश्व निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा महाद्वीप है? अब बात करते हैं महाद्वीप की, कंटिनेंट की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट? देखिए सबसे बड़ा कंटिनेंट तो सबको पता है, एशिया है। डी आपका सही आंसर है। एशिया जो है वो लार्जेस्ट कंटिनेंट है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं सबसे छोटा कंटिनेंट कौन सा है? तो वो है आपका ओशोनिया, OCEANIA। ओशोनिया जो है
ठीक है, वो आपका सबसे छोटा कंटिनेंट है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। बौद्ध शास्त्र किस भाषा में लिखे गए हैं? इन विच लैंग्वेज वर द बौद्ध शास्त्र रिटन? इनकी जो अपनी भाषा है वो थी पाली भाषा। तो डेफिनेटली जितने भी बौद्ध शास्त्र है वो सारे पाली भाषा में ही लिखे हुए हैं। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। दुर्गापुर किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज दुर्गापुर लोकेटेड? जिसको इसका आंसर आता है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताए। क्या इसका आंसर यूपी है, झारखंड है, बिहार है या वेस्ट बंगाल है? तो दुर्गापुर जो है आपका वो है आपका डी, वेस्ट बंगाल में आपका सिचुएटेड है दुर्गापुर। ठीक है जी, आखिरी प्रश्न की ओर जाते हैं, ये मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। गुवाहाटी जो है, जो भारत का गुवाहाटी है, वो किस नदी के तट पर स्थित है? ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज गुवाहाटी सिचुएटेड? तो जो गुवाहाटी है वो आपका है जी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पे स्थित है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पे स्थित है। बाकी के बारे में भी बता देता हूँ। सरयू नदी के किनारे पे है ये आपका अयोध्या। ठीक है जी, जो आपका अयोध्या है वो आपका सरयू नदी के किनारे में है। गोदावरी नदी के किनारे पे है आपका नासिक, NASIK नासिक। बची आपकी शिप्रा नदी, उसके किनारे पे है आपका उज्जैन। उज्जैन जो है वो शिप्रा नदी के किनारे पे है, शिप्रा नदी के तट पे है। और बचा ब्रह्मपुत्र, वो तो उसके किनारे पे कौन सा स्टेट है? गुवाहाटी। चलिए जी, यहाँ पे ख़त्म होते हैं हमारे 25 क्वेश्चन और वीडियो नंबर 9 भी यहाँ पे ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपने अच्छे से कॉपी पे नोट्स बना लिए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितनी भी हम आर्मी से रिलेटेड या पंजाब पुलिस से रिलेटेड वीडियोज़ डालते हैं वो सभी आपको पता चलती रहे। इस वीडियो में इतना ही है, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय हिंद।